देखिए, एकमा विधानसभा सीट हमेशा से हॉट सीट रहा है। इस बार खासकर सभी पार्टियों का जो नज़र था एकमा विधानसभा सीट पर था। सभी पार्टियों ने अपना कैंडिडेट जो है काफ़ी देर से अनाउंस किया। हमारे साथ जनसुराज के प्रत्याशी हैं जो कि एकमा से देव कुमार सिंह को जनसुराज ने भरोसा जताया है और आज नॉमिनेशन करने के लिए छपरा पहुंचे हुए हैं। देव कुमार जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके साथ जुड़े हुए तमाम लोगों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं। आज नॉमिनेशन करने पहुंचे हुए हैं, आपको जनसुराज ने आप पे भरोसा जताया है। क्या उम्मीद किया जाए, एकमा की जो जनता है क्या उम्मीद करे आपसे आखिर? जनसुराज के सूत्रधार परम आदरणीय श्री प्रशांत किशोर जी ने जिस आशा और विश्वास के साथ मेरे ऊपर विश्वास जमाया है और उसी आधार पर अपने तरफ से मुझे बुला करके जो टिकट दिए हैं, तो मैं उनके सोच पर खड़ा उतरने का काम करूंगा और उनके कंधे में कंधा मिलाकर चलने का काम करूंगा। देव कुमार सिंह, आप काफ़ी पुराने नेता हैं, बहुत पहले से आप राजनीति में सक्रिय हैं। मैं पूछना चाहूँगा, एकमा की जो सीट है काफ़ी हॉट सीट बनी हुई है। सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को काफ़ी लेट से घोषित किया, बहुत मुद्दा बना हुआ था एकमा विधानसभा। तो एकमा में किस प्रकार से मजबूती देंगे आप जनसुराज को? क्योंकि एकमा जो है कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत मजबूत दावेदार बाकी पार्टियाँ जो पहले से हैं वहाँ रहे हैं। कई सारे बाहुबली नेता हैं, कई सारे व्यवसायी हैं जो पैसे में भी आपसे बहुत आगे हैं। कैसे लड़ाई होगी यहाँ पे? ऐसा है भाई मेरे, कोई एमएलए एमपी बन सकता है, कोई व्यवसायी हो सकता है, कोई धन पशु हो सकता है, कोई बाहुबली हो सकता है, लेकिन मैं विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ जो कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ मैं उन लोगों से भारी पड़ूंगा हर मामले में। मैं ज़मीन से निकला हूँ, मेरा ना कोई दवा का दुकान है, ना दारू का दुकान है, ना दवाई का दुकान है, ना बालू का दुकान है, ना ठेका है, ना पट्टा है, ना पंप है, ना गैस है, ना चिमनी चलता है। तो आप सोच लीजिए, जो 30-40 वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा है उसकी हैसियत क्या होगी। किसी न किसी तरीके से मुझे लड़ने से रोक दिया जाता है। इस बार मैं आभार व्यक्त करता हूं जनसुराज और जनसुराज के सूत्रधार और हमारे मित्र अशरफ भाई का, हमारे सुजीत जी का, हमारे बच्चा राय जी का, जिन लोगों के माध्यम से मुझे प्रशांत जी जैसे लोग बुला करके, उतना महान लोग मुझे बुला करके कुछ न कुछ तो उनके दिमाग में आया होगा कि यही आदमी इन लोगों को डिफीट दे सकता है। कभी राजनीति का अपराधीकरण हुआ करता था, कभी अपराध का राजनीतिकरण होता था। आज के डेट में राजनीति का व्यवसायीकरण हुआ है, हो रहा है। इसको रोकना जनता की प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए और मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग किसी कार्यकर्ता को, अच्छे लोगों को चुनाव करिए। हमारे नेता माननीय प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि गलती से भी मेरा अगर कोई उम्मीदवार कहीं सिलेक्शन के भूल से चलते अगर कोई गलत उम्मीदवार हमारे क्षेत्र में 243 सीट पर हो जाए तो उसको आप हरा दीजिए और वहाँ जो अच्छा उम्मीदवार हो उसको जिता दीजिए। जनता भी मन बनाकर बैठी है जो अच्छे उम्मीदवार को चुनना है, उसमें मेरा नाम आएगा। और 60% लोग, मैं दावे के साथ कहता हूँ, मीडिया के माध्यम से आपके चैनल पर, आपके कैमरे पर मैं कहना चाहता हूँ कि 60% लोग मेरे साथ वहाँ खड़े हैं और 40 में एनडीए और यूपीए के लोग सेकंड करने के लिए हमसे लड़ेंगे। कोई मेरी लड़ाई नहीं है। पार्टियां जो हैं खुशी हैं कि हम जो जिन नेताओं को देंगे बाहुबली होना चाहिए, जो हर तरह से संपन्न होना चाहिए। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूँगा, जनसुराज के प्रत्याशी हैं आप एकमा से, आपके ऊपर कितना FIR है अभी तक? आज तक मेरे ऊपर 107 का मुकदमा नहीं हुआ है। एक भी मुकदमा नहीं है आपके ऊपर? न होने वाला है। ना होने वाला है। अब आगे बोलिए और पूछिए। बहुत बड़ी बात है। बिहार के अंदर जितने भी नाम घोषित किए हैं परम आदरणीय श्री प्रशांत किशोर जी, एक भी आदमी उसमें कोई दागेदार और सजायाफ्ता नहीं है। लेकिन एक और सवाल फिर उठ रहा है बिहार में कि जनसुराज ने जो ऐलान किया है उम्मीदवारों का, तो आपका तो खैर चयन अच्छा हुआ है, आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं, मैं भी जानता हूं आपको, जहां तक आप हमारे विधानसभा। लेकिन बहुत जगहों पर ऐसा हुआ है कि मेहनत कोई और कर रहा था और कोई और आकर के 2 महीना में कई जगहों पर ऐसा हुआ है। उसके लिए बहुत सारे जगह बचे हुए हैं ना। जब हमारी सरकार बनेगी, हमारा राजपाट आएगा, तो उसको भी हम व्यवस्थित करेंगे ना। एक आदमी थोड़े ना कहीं उम्मीदवार था, मेरे यहाँ भी 4-5 उम्मीदवार थे, लेकिन मेरा सिलेक्शन हुआ है जबकि मैं आवेदन भी नहीं किया था। तो उस तरह से और जितने हमारे मित्र यहाँ लगे हैं, जैसे हमारे यहाँ भी तिवारी जी लगे हुए थे, हमारे यहाँ अभी बच्चा राज जी लगे थे, हमारे यहाँ मुन्ना भवानी जी लगे हुए थे, और एक कौन मुखिया जी थे, वो रमेश गिरी है। एक और हमारे यहाँ मुखिया जी लगे थे माझी में। छपरा में हमारे मित्र कन्हैया सिंह लगे हुए थे। इन लोगों का व्यवस्था होगा। प्रशांत जी बोल चुके हैं, ये मेरे आँख के नज़र पर है,
कि किसने पार्टी के लिए क्या योगदान किया है, उसको हम भी सुनिश्चित। चलिए, बाकी एकमा की जनता जो देख रही है उन लोगों से क्या अपील करेंगे? आज नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं आप, बाकी आगे जो वोट है 6 तारीख को आपके विधानसभा में, क्या अपील करेंगे हम आप? तो यही अपील करेंगे कि आप जन सुराज के का मैं उम्मीदवार हूँ, आप लोग जन सुराज को वोट दीजिए, हमें जिताइए, हम आपकी सेवा करेंगे, आपके मान सम्मान का ख्याल करेंगे। चलिए, देव कुमार सिंह है जो कि जन सुराज के प्रत्याशी हैं एकमा विधानसभा सीट से। अब देखना होगा जहां पर एक से एक बड़े नेता हैं एकमा विधानसभा क्षेत्र में, उस वहां पर किस प्रकार से जन सुराज के देव कुमार सिंह टक्कर दे पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।